मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, इससे पहले कि हम तीनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर आप यस कोचिंग क्लासेज में जाकर वो सारी वीडियो, उन चैप्टर्स की सभी वीडियो आप देख सकते हैं। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही आप दोबारा देखिए, जिसकी क्लासेस नहीं लग रही आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, है ना। और वीडियो को लाइक किया करो ताकि मुझे पता चले ना कि कितने पढ़ रहे हो, कितने को समझ में आ रहा है। किसी एक को समझ में आ गया मीन्स एक लाइक, इसका मतलब हाँ उस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गई वो चीज। तो चलिए अब हम करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके एग्जाम में कंफर्म है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बन के बारे में। देखो, कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट, एक बहुत यूनिक एलिमेंट है कार्बन। क्या है? एक यूनिक एलिमेंट है कार्बन अपने आप में। अब कहीं भी चीज देखोगे विच इज मेड अप ऑफ द कार्बन, एवरीथिंग विद अराउंड अस इज मेड अप ऑफ द कार्बन, कि हमारे आसपास जो भी चीजें वो कार्बन की बनी हुई है। मार्कर लिख रही हूँ, कार्बन है। बोर्ड कार्बन बना हुआ है, पेपर कार्बन का बना हुआ है। हम में भी 70% क्या होता है, कार्बन होता है। प्लांट्स में ले लो, एनिमल्स में ले लो, कोल, पेट्रोलियम, ज्यादातर जो ये चीजें हैं ये किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। तो कार्बन का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर हमारे आसपास की जो भी चीजें देखते हैं वो एक्चुअली में किससे बनी हुई है, उसका जो मेन एलिमेंट है वो क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ये अपने आप में एक ऐसा एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसमें खुद से जुड़ने की पावर है। ये एक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो खुद से कितनी भी लंबी चेन बना सकता है, और किसी एलिमेंट के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो जितनी लंबी चाहे उतनी चेन अपने आप के साथ बना सके। कार्बन है, ये क्या कर सकता है, खुद के ही साथ चाहे इसकी कितनी भी लंबी चेन हो, आप कहीं भी जोड़ दो, यहां से यहां, कहीं भी कोई भी चेन, कितनी भी लंबी चेन बनाती जाए, आपस में कितने भी कार्बन जोड़ते चले जाए। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास पाई जाती है, कार्बन के पास पाई जाती है। सेकंड, कार्बन अपने आप के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। क्यों पढ़ेंगे हम कार्बन के बारे में? क्योंकि हम और हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं उनमें जो मेन एलिमेंट्स है वो क्या है, कार्बन है। इसलिए इसके बारे में पढ़ना तो क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो कार्बन इज ए वर्सेटाइल यानी यूनिक वर्सेटाइल एलिमेंट which is main element found around us, कि एक मेन एलिमेंट है जो हमारे चारों तरफ क्या होता है, मिलता है। फाउंड अराउंड अस, ठीक है, कि हमारे चारों तरफ जो चीजें मिल रही हैं उनमें जो मेन एलिमेंट्स है वो कौन सा है, कार्बन होता है। अगर हम पढ़े कार्बन, द सिंबल ऑफ कार्बन, द symbol of carbon is C। कार्बन का सिंबल क्या है, C। थर्ड, the atomic number of carbon is 6, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। एंड द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। हम कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना लेते हैं, 12।
यानी कार्बन है 6C12, इट इज द कार्बन। क्या है ये? कार्बन है। अगर हम बात करें द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होगी? यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसके ऊपर आपकी सेकंड चैप्टर में एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए और समझिए पहले वहां उस टॉपिक को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि सेल में, ऑर्बिटल में क्या करना, इलेक्ट्रॉन को फिल करना, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अगर हम फिल करेंगे KLm में तो पहले में कितने आएंगे? 2, दूसरे में कितने आएंगे? 4। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? कार्बन की वैल्यू। कार्बन की क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर हम बात करें कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, द वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी है? वैलेंसी मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल, कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी क्या होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो कितने गेन या कितने क्या कर सकता है? लूज कर सकता है, कितने बॉन्ड की वो फॉर्मेशन कर सकता है, वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। ये चीजें आपको बता चुकी हूं मैं। तो यहाँ ये कितने भाई, टोटल इसमें कितने होने चाहिए थे? 8 है, कितने? 4। तो कितने और बॉन्ड बनाएगा ये? 4 और, यानी इसकी जो वैलेंसी है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। या हम कह सकते हैं द कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, कि जो कार्बन है वो कैसा है? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए हम कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्बन को हम? टेट्रावैलेंट। एक और लाइन लिख सकते हो, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर 4, कि कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। यानी द कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट है, कि ये खुद कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 बना सकता है। आगे कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होगी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये किसकी प्रॉपर्टी है? कार्बन की प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकेज, कि अगर कोई खुद से ही जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। कि जब कोई एलिमेंट खुद से ही जुड़ता चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। जैसे कार्बन खुद से कितना भी लंबा जोड़ लो, ये लो खुद से ही जुड़ा हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं।
क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द कैटिनेशन। उसे हम क्या कहेंगे भाई? कैटिनेशन कहेंगे। तो कार्बन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, भूलना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ 2-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। दैट द कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, इट इज ए कैटिनेशन पावर जो है सेल्फ लिंकेज की पावर, वो भी किसके पास है? कार्बन के पास है। अगली जो कार्बन की प्रॉपर्टी है, कार्बन इज टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर। कार्बन फॉर्म टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आगे बताएंगे कि कैसा होता है, बस अभी लिखवा दिया। एक और लिखोगे कार्बन फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है? कार्बन कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो चलिए, ये कार्बन के बारे में थी कुछ चीजें जो आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपको? इस सब चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं वो यही से आते हैं कि कार्बन का नेचर कैसा है, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कैटिनेशन क्या होती है ना, वैलेंसी क्या होगी कार्बन की, ये सारी जो चीजें हैं उसकी कौन बताएगा? इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यही से मिलेगी। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब है आगे, देखो एक्चुअली अगर मैं आपको कहूं यहाँ पर केमिकल बॉन्ड, तो पहले उस चीज के बारे में बता देती हूँ। हम आगे पढ़े कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे नहीं, जो हमारा मेन चैप्टर है, उससे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मीन्स केमिकल के बीच का क्या है? बॉन्ड, अट्रैक्शन। तो केमिकल बॉन्ड क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atom together, कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम को पास रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस है, तो इन दो हाइड्रोजन को जिसने होल्ड करके रखा हुआ है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये दोनों हाइड्रोजन आपस में अटैच हुए, जुड़े हुए हैं, अट्रैक्ट एक दूसरे के पास, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक वो एलिमेंट क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। जैसे आपको पहले बताया भी है मैंने, KLM, यहाँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इसमें मैक्सिमम कितने आएंगे? 8। इसमें मैक्सिमम कितने आएंगे? 8। आगे मैक्सिमम कितने आएंगे? 18। अगर इन सेल में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा? बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। अरे अगर इनमें इतने इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने आप में स्टेबल है। भाई हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, हमें किसी चीज की कमी ना हो। तो यही चीज ये सारे एटम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट फिल हो जाए, वो स्टेबल हो जाए, उन्हें ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पड़े और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़े। तो जो अपने आप में स्टेबल है वो कैसे है? इनर्ट है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, कोई भी रिएक्ट
नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन आपको पता है 1 आएगा, हीलियम में कितना आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2। लिथियम की बात करूं तो पहली सेल में कितने 2, इस सेल में कितना 1। आपको समझाई हुई चीजें, एक एक चीज समझाई हुई है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं वीडियो वो दोबारा सेंड कर दूंगी जहां आपको ये चीज अच्छे से समझा दी गई है। लिथियम के बाद बेरिलियम कितना 2 और 2, उसके बाद बोरोन कितना 2 और 3, उसके बाद कार्बन कितना 2 और 4, उसके बाद कितना नाइट्रोजन कितना 2 और 5। तो देखिए इस सेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, बट यहां पर है क्या 8? नहीं है ना। तो ये 8 करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे या किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। मींस these are not stable, these have not any stable electronic configuration। इनके पास कोई stable electronic configuration नहीं है। so these form the chemical bond। इसलिए ये कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे? केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाई कार्बन फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, कि कार्बन केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करता है, तो हम क्या कहेंगे? कार्बन हैव नॉट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि कार्बन के पास कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सो इट फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। इसलिए किसकी फॉर्मेशन करता है? केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसलिए ये हमेशा किसी ना किसी के साथ अटैच मिलेगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। सेकेंड, अगर आपसे यही से क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये इनर्ट क्यों है? ये क्या है? इनर्ट क्यों है? जैसे हीलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। अगर हम बात करें नियोन की तो 2 और 8। अगर हम बात करें आर्गन की 2, 8, 8। तो देखिए इन सेल को इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई हीलियम पहली एक ही सेल है, पहली सेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 2 है। नियोन है, पहली में 2 चाहिए, 2 है। दूसरी में 8 चाहिए, 8 है, स्टेबल है। आर्गन 2, 8, 8 इतने ही चाहिए इनको। तो क्या होगा? दीज आर द इनर्ट गैसेस, दीज आर द इनर्ट गैसेस, या हम कहें नॉन रिएक्टिव गैसेस, या हम कहें नोबल गैसेस। ये इन्हीं के नाम है, और भी है आगे। These are the inert gases, non-reactive gases, noble gases। यानी ये कहे कि ये रिएक्ट क्यों नहीं करते, तो क्या लिखोगे? Because these have stable electronic configuration। क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। So this does not form any covalent bond या any chemical bond। कोवलेंट नहीं, यानी केमिकल बॉन्ड, कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एंड फाउंड इन मोनोएटॉमिक फॉर्म। मोनोएटॉमिक मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, अकेले मिलेंगे। तो मोनो मीन सिंगल। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। ये स्टेबल, अपनी लाइफ में स्टेबल, न इनको किसी से लेना न इनको किसी से देना। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको पिछली वीडियो में समझाई गई, आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे एक बार, फिर हम करेंगे इसके आगे का चैप्टर स्टार्ट। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।